राजा अपने दरबार में बैठा है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। उसके सामने रानी है, लेकिन एक नहीं बल्कि दो हूबहू एक जैसी। राजा अपने राज्य में भ्रम कर रहा था, तभी उसे गरीब बच्चों के साथ खेलती दिखाई दी कामनी। कामनी को देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। रंग रूप में कोई ऐसी बात नहीं थी, एक साधारण सी देखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी सादगी और भोलीपन ने राजा को आकर्षित किया। खेलते समय कामनी का पैर एक कांटों की झाड़ी में जा घुसा, जिसके पंजों में कांटे और पत्थरों की रगड़ से खून निकलने लगा। चोट कामनी को आई, लेकिन दर्द राजा को हो रहा था। उसे कामनी से प्रेम हो गया। कामनी के माँ बाप कोई पता नहीं था। जिस माँ ने उसे पाला वो इस दुनिया में नहीं रही। वो तो इस राज्य के गांव नहीं, उसके किसी दूर के भाई के यहाँ आई। उसे क्या पता था उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जा रही है। राजा ने कामनी को देखते ही विवाह का फैसला लिया। कई राज्य की राजकुमारी उनसे विवाह करने के लिए आतुर थी, लेकिन राजा का दिल आया तो कामनी की मासूमियत पर राजा ने विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। कामनी के संबंधी को विश्वास नहीं हुआ कि इस आंगन लड़के पर कैसे भगवान की कामनी ने विवाह के पूर्व राजा को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि हम आपको राजा की तरह देखते हैं, विवाह के बाद हमें कुछ समय देंगे जानने के लिए तो अच्छा होगा। राजा और कामनी का विवाह हो गया। कामनी की जैसे मर्जी थी राजा ने वैसा किया। कामनी को समय दिया। राजा के विवाह की चर्चा अब हर राज्य में होने लगी। एक साधारण सी लड़की से राजा ने विवाह क्यों किया, यह सवाल सबके मन में था, जबकि राजा के लिए कई सुंदर रानी विवाह प्रस्ताव भेज चुकी थी। विवाह उत्सव हर दिन मनाया जा रहा था। गांव और पास के लोग रानी को देखने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे देखने आने लगे। करीब 25 दिन बाद रानी को थोड़ा चिंतित देख राजा ने कहा कि क्या हुआ, आप हमसे विवाह करके खुश नहीं हैं क्या? रानी ने कहा ऐसा नहीं है, हमने तो मेरे भाग खोल दिए। क्या हम विश्वास करते हैं? रानी ने पूछा। आज ने कहा। फिर रानी ने कहा मन बताई जो हैरान करने वाली। राजी ने कहा उसे 10 दिन अज्ञात होना है। 10 दिन बाद आकर मैं आपको इस वजह बता दूंगी। राजा ने बिना सोचे कामनी को जाने को कहा। 10 दिन रानी कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता। वो रानी बनकर भी एक साधारण स्त्री बनकर गई थी। 10 दिन बीत गए। राजा अपने दरबार में बैठा है। वो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। उसके सामने रानी है, लेकिन एक दोनों में तिल मात्र का फर्क नहीं था। राजा ने देखकर कहा अभी भी समय है, आप दोनों को मैं एक अवसर देना चाहता हूँ। आप में से एक ही हमारी असली रानी है, दूसरी या तो कोई वह रूपी या कोई शक्ति। अभी भी सच्चाई बता दीजिए, मैं क्षमा कर दूंगा, वरना अगर हमें पता चला तो दंड मृत्यु होगी। दोनों यही कह रही थी कि वो असली रानी। पूछे गए सवालों को जवाब भी दोनों का एक बता रहे थे। राजा ने कहा अंतिम प्रश्न पूछो कि बताओ 10 दिन के लिए कहाँ गई थी? उनमें से एक तो चुप रही। दूसरी ने कहा जैसे ही मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से आपको आकर बताऊंगी तो अपना वादा पूरा करती। मैं नाथ थी, लेकिन जब मुझे समझ आया तब मैंने ये ज़रूर सोचा कि काश मैं अपनी माता पिता से मिल पाती। मुझे कुछ गुप्त पत्र मिले थे जिससे मेरी माँ का पता था। जब मैं रानी बन गई हर कोई मुझसे अपनी पुत्री बनना चाहेगा, इसलिए मैं वहाँ जाकर उनसे भेंट की और सारी प्रश्न प्रमुख करने के बाद ही मैंने माना वो असली माँ है और उन्हें मेरे साथ यहाँ लाई हूँ। बस आपकी आज्ञा। रानी ने अपनी माँ को सबके सामने भरे दरबार में बुलाया। सब देखने के बाद राजा ने दूसरी रानी से पूछा कि तुम कुछ कहना चाहती हो? दूसरी रानी सिर नीचे करके चुप रही। राजा ने कि इस वहरूपी रानी को कारागृह में डाल दिया जाए। वहाँ खड़ी पहली रानी ने कहा महाराज कारागृह नहीं, इसे मृत्यु दंड दे। इसने कोई छोटी गलती नहीं है। राजा ने कि आप कहती हो तब अवश्य इसे मृत्यु दंड मिलेगा, बस उसके समय ही घोषणा पर कल भरे दरबार में करेंगे। इतना कहकर राजा ने आदेश देते उसे कारागृह में डाल दिया गया। रात्रि के वक्त राजा अकेले कारागृह में बंदी रानी का कहा मुझे असलियत पता है। कामनी यह सुनकर हैरान लगे और राजा की ओर देखने लगी। राजा ने अपनी बात फिराए दोहराई कि मुझे पता है आप ही हमारी असली कामनी है। रानी की आंखों में आंसू आने लगे। वो राजा को प्रेम भरी नजरों से देखने लगी। राजा ने अपनी बात पूरी की। वहाँ मुझे इस बातों से परेशान किया कि आपने वहाँ यह नहीं बताया कि 10 दिन कहाँ गई थी, और वो दोनों, वो रानी और उसके साथ में जो आई उसकी माँ कौन है? रानी ने उत्तर दिया इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकती, मैंने किसी को वादा किया है। राजा के बार बार पूछने पर जब रानी नहीं मानी तो राजा ने कहा ठीक है, कल भरे दरबार में दोनों को मृत्यु दंड दे दूंगा। तब रानी बोली नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए। तब फिर रानी ने सच्चाई बताई। कहा कि वो मेरी माँ है। पुत्र प्राप्त मुझे आए तो बता जगह पर गई। वहाँ मैंने उनसे भेंट की। करीब 9 दिन में उनसे बात की। उन्होंने आपके लिए पूछा, मैंने सब बता दिया। मैं अपनी माँ से पहली बार मिली थी, इसलिए मैंने उनसे सब कुछ कहा जो कहना चाहती थी। राजा ने कि आपने ऐसे मना किया कि वो आपकी माँ है। उन पत्रों में उन्होंने सब लिखा था जो मेरी पालने वाली माँ ने मुझे बताया था। मैं उनसे कई सवाल करती थी कि कभी मेरी असली माँ मिल जाएगी तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें यह बता दे कि तुम कहाँ छूट गई, किन वस्त्रों में थी, इसका सही उत्तर दिया। मुझमें इसमें कोई संदेश नहीं कि वे मेरी माँ है। फिर उन्हें ऐसा कैसे होने दिया? राजा ने इस प्रश्न का उत्तर रानी से दिया। मुझे लगता है उन्होंने विश्वास होकर किया है। वो दूसरी रानी मेरी जुड़वा बहन है। मैंने भी उसे अपने दरबार में देखा। जब तक माँ सपने नहीं आई तब तक मुझे भी लगा कि वो कोई बहरूपी है,
लेकिन मैंने अपना नाम पक्ष रखा। लेकिन जब माँ सामने आई तो वह समझ गई कि वो मेरी बहन है। मेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उसके बारे में किसी से ना कहूँ, ना ही वो मेरे साथ आई। कहाँ कि अगली बार ज़रूर चलूँगी। अब मुझे समझ आ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी उसी बहन के दबाव में जैसे कि रानी बनी उसे लालचा होगा, ये सब किया। मैं आपसे विनती करती हूँ, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मेरी माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, अब उसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो दे दूँगी। राजा यह बात सुनकर समय वहाँ से चला गया। बड़े दरबार में बंदी रानी खड़ी, दूसरी रानी भी अच्छे वस्त्र और आभूषण में थी। माँ खड़ी थी, लेकिन मुंह नीचे करके राजा ने कहा, बहुरूपी रानी को 3 दिन पश्चात इतना सबके सुनकर सामने माँ का दिल मृत्युदंड आखिर दिया पिघल जाएगा। गया। बड़े दरबार में जाकर उसने बंदी राजा को गले लिया और रोते रोते कहने लगी, नहीं महाराज, यही है आपकी असली रानी, इसे सजा मत दीजिए। राजा ने काम ने कहा कि बहुरूपी रानी हमें पता है हमारी असली रानी। इतना कहकर राजा ने उसे दूसरी रानी जुड़वा बहन को बंदी बनाने का आदेश दिया। पूछो कि बोले तुमने क्यों किया। जुड़वा बहन का नाम सरिता था। उसने कहा कि जब मैंने होश संभाला, मैं मिला ही क्या है, ना रूप है ना धन है। माँ भी हमेशा इसे याद करती है, ना कोई हमारे बीच में था। उस दिन अगर इसकी वजह से झूठ जाती तो यह सब मेरा होने वाला था। लेकिन जब उसे देखा तो मुझसे रहा नहीं। कहा, यहाँ राजा करे और एक गुमनाम जगह रहूँ। यह मामलों में झोंपड़ियों में आखिर ऐसे ही क्या विशेष दिखी उसमें जो मुझे नहीं, मुझ में भी विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा, इतने सालों बाद तुम्हारी बहन दिखी और तुमसे सोचा, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सिपाही राजा के बोलने से पहले ही रानी के बीच कहा, महाराज आप इन्हें कृपा कर क्षमा करें मेरी खातिर। महाराज बोले, जिस तुम मृत्यु देने वाली थी वो तुम्हारी जान की भीख मांग रही है, यही फ़र्क है तुम दोनों में। रानी ने अपनी माँ को वहीं रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। कहा कि उसमें समझना होगा, उन्हें यकीन है कि वो भी एक दिन अपनी बहन से प्रेम करेगी। यह सब होने के बाद रानी ने एकांत में राजा से पूछा, आपको कैसा ज्ञात हुआ कि मैं उसकी आपकी रानी हूँ? हम दोनों बहनें तो एक सी हैं। राजा ने कहा, मनुष्य की वाणी और मुँह झूठ बोल सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उसके पैर नहीं। रानी ने अपने पैरों को देखो, समझ गई। रानी के पैरों में पंजों में अभी भी उन कांटे और पत्थरों के रगड़ के निशान थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाइए।